जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हमने बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर को अलग अलग देखा, परंतु आइए अब हम इस सेशन में देखते हैं किस प्रकार हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर को डायरेक्टली एक ही लाइन अर्थात शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास येलो कलर में दिया हुआ है बॉर्डर, डबल कॉलन, उसके पश्चात विड्थ, नीचे की तरफ देखें तो 10 पिक्सल दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे, स्टाइल सॉलिड दिया गया है उदाहरण के तौर पे, और कलर जो कि ग्रीन दिया गया है। तो इस प्रकार आप विड्थ, स्टाइल और कलर तीनों डिफाइन कर सकते हैं बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। इसको समझने के लिए हम 75 डॉट फाइनल बॉर्डर डॉट CSS का एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत 75 डॉट फाइनल बॉर्डर डॉट CSS के नाम से फोल्डर अवेलेबल है। यहाँ मेरे पास फाइनल बॉर्डर डॉट HTML के नाम से फाइल अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर दिया गया है। आइए हम इसको कोडिंग के द्वारा समझते हैं CSS की कोडिंग के साथ। एडिट विद नोटपैड++ के साथ इसे मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डॉट div के नाम से एक क्लास अवेलेबल है जिसमें काफ़ी सारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज, जिनमें काफ़ी सारी हम पहले से प्रयोग कर चुके हैं, उनकी जानकारी दी गई है। हम इनको थोड़ी देर में बारी बारी से समझेंगे, परंतु अभी सबसे पहले हम यहाँ लास्ट में बॉर्डर 10 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन अर्थात विड्थ, स्टाइल और कलर की जानकारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में दी गई है, इसके द्वारा देखते हैं। अब यदि यहाँ पे चले जाएं और रिफ्रेश करें पेज को तो आपके पास यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंटेड दिखाई देती हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ को इनपुट दिया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। यहाँ पे बॉर्डर में विड्थ को डिसाइड किया गया है टॉप विड्थ, राइट विड्थ, बॉटम और लेफ्ट, जिसमें अलग अलग पिक्सल्स को दिया गया है। यदि हम इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दें तो टॉप विड्थ ऊपर वाला है, राइट और बॉटम और लेफ्ट वाला विड्थ की जानकारी यहाँ दी गई है। नीचे की तरफ हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बॉर्डर विड्थ दिया गया है, डबल कॉलन के पश्चात पहली वैल्यू जो है वो टॉप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी राइट को, तीसरी बॉटम को और चौथे वाली लेफ्ट को। इसको अगर ढंग से समझना हो तो हम इसको एक क्लॉक वाइज ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। क्लॉक में सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं टॉप वाली साइड से। क्लॉक घूमते हुए 3 पर आ जाती है तो राइट, 6 पर आ जाती है तो बॉटम और 9 पर आ जाती है तो लेफ्ट। तो इस तरह से सीक्वेंस में टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं इसे 76 डॉट डिफरेंट वैल्यूज डॉट CSS के साथ। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू डॉट HTML को ओपन कर लेते हैं, जो कि 76 डॉट डिफरेंट वैल्यू डॉट CSS फोल्डर के अंतर्गत है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले 4 वैल्यूज वाले एग्जाम्पल को हम समझेंगे। इसके लिए हम CSS कोडिंग को भी साथ में खोल लेते हैं नोटपैड++ में, और साथ में HTML फाइल को भी नोटपैड++ में खोल लेते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ टैग में 4 वैल्यूज़ डिफाइन किया है, फिर H1 को डिफाइन किया है यहाँ पे, जिसमें मैंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ को 4 वैल्यू क्लास ऑप्शन दिया है। माई स्टाइल 1 डॉट CSS में यदि आप जाएँ तो डॉट 4 वैल्यू के नाम से एक क्लास है, जिसमें बॉर्डर कलर सॉलिड दिया गया है, टॉप कलर रेड, राइट कलर ग्रीन, बॉटम डिफरेंट है और लेफ्ट कलर भी डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, यदि आप बॉर्डर विड्थ की तरफ देखें तो हमने बॉर्डर विड्थ डिफाइन किया है अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। पहली वैल्यू नीचे की तरफ कमेंट में देखें तो टॉप को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लेफ्ट को, 10 पिक्सल राइट को और 12 पिक्सल जो है वो बॉटम को रिप्रेजेंट करती है। यदि आप यहाँ पे देखें टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट पे कलर भी अलग अलग है और जो साइज है बॉर्डर का वो भी अलग अलग है। तो यहाँ हमने 4 वैल्यूज के साथ ये ऑप्शन दिया है। हम 3 वैल्यूज इनपुट के साथ भी विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, ऊपर की तरफ तो देखें सेम एग्जांपल है। यदि आप नीचे की तरफ देखें यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दिया गया है 5 पिक्सल, 2 पिक्सल और 12 पिक्सल। यदि आपको 3 वैल्यूज़ दी जाएं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में तो इसका अर्थ होता है पहली वैल्यू टॉप को रिप्रेजेंट करती है, लास्ट वाली वैल्यू बॉटम को रिप्रेजेंट करती है और बीच वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे यहाँ पे 5 पिक्सल टॉप का मार्जिन डिसाइड किया गया है, बॉटम का 12 पिक्सल
और 2 पिक्सल लेफ्ट का और 2 ही पिक्सल राइट का मार्जिन डिसाइड किया गया है। एग्जाम्पल में देखते हैं 76 डॉट डिफरेंट वैल्यूज डॉट CSS के साथ। यहाँ हमारे पास माई स्टाइल्स 1.css के नाम से फाइल अवेलेबल है। इसमें .3 वैल्यू के नाम से एक क्लास है जिसमें हमने बॉर्डर विड्थ को 3 वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट किया है। 5 पिक्सल जो आपकी टॉप वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, 2 पिक्सल जो आपकी लेफ्ट और राइट की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगी, और 12 पिक्सल जो आपके बॉटम वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में इसको। यहाँ पे यदि आप देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ वाला एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेफ्ट में आप यदि देखें ब्लू कलर है, राइट में ब्लू कलर है, जो कि 2 पिक्सल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप 3 वैल्यूज़ दें तो बीच वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों के लिए मानी जाती है। इसी तरह से 5 पिक्सल टॉप के लिए और 12 पिक्सल जो है वो बॉटम के विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यदि आप 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करें तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं? जैसे हमारे पास नीचे की तरफ एग्जांपल है, बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल और दूसरी विड्थ है 10 पिक्सल। पहले वाली वैल्यू हमें टॉप और बॉटम की वैल्यूज़ को प्रोवाइड करती है, जिसमें टॉप और बॉटम दोनों 5 पिक्सल रहने वाले हैं, जबकि 10 पिक्सल जो वैल्यू है लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी आप 2 वैल्यूज़ दें तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जाम्पल में देखते हैं इसे हम। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू के नाम से क्लास है, जिसमें हमने यहाँ पे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल बॉर्डर वैल्यू दिया है। 5 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि 10 पिक्सल जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहाँ पे 2 वैल्यू क्लास को H1 के साथ रिलेट किया है। यदि हम प्रैक्टिकल वे में देखें यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ यदि आप देखें ऊपर का बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर का विड्थ दोनों का सेम है, क्योंकि 5 पिक्सल दिया गया है ऊपर भी और नीचे भी, जबकि 10 पिक्सल दिया गया है लेफ्ट और राइट के लिए। लेफ्ट में भी 10 पिक्सल है और राइट में भी 10 पिक्सल है। इस प्रकार से आप 2 वैल्यूज़ में भी इनपुट दे सकते हैं। परंतु यदि आप केवल एक ही वैल्यू दें तो उसका अर्थ होता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट सभी के लिए वही वैल्यू देना। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में बॉर्डर विड्थ है 5 पिक्सल। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो टॉप और बॉटम दोनों 5 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट दोनों ही 5 पिक्सल है, अर्थात सबके लिए टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट सबके लिए 5 पिक्सल को रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। सबसे नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 5 पिक्सल इम्प्लीमेंट किया है विड्थ पे। ये वैल्यू सभी को दी जाएगी, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट सभी दिशाओं में ये वैल्यू अवेलेबल रहेगी। और इस क्लास का नाम है डॉट वन वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ पे H1 के साथ रिलेट किया है। और यदि मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में देखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 वैल्यू में 5 पिक्सल वैल्यू सब तरफ दी गई है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं अलग अलग साइड्स को कंट्रोल करने के लिए, तो हम 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि किसी कारण से हमारे लेफ्ट और राइट की बॉर्डर विड्थ वैल्यू सेम है तो हम बीच में 3 वैल्यूज़ वाला ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। यदि टॉप, बॉटम की वैल्यू सेम है और लेफ़्ट राइट की वैल्यू सेम है तो हम 2 वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, और सभी को एक जैसा बॉर्डर देने के लिए हम 1 वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी से बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ, विड्थ के साथ, स्टाइल के साथ और कलर के साथ। अब क्योंकि हम बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको ध्यान रखते हुए हमें सारी प्रोग्रामिंग करनी है CSS में। यदि आप बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड नहीं लगाते तो क्या इफेक्ट होता है। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि हम बॉर्डर स्टाइल चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू देना उसे ज़रूरी है। आप बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का प्रयोग किए बिना बाकी प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ फिर बॉर्डर आपका वर्कआउट नहीं कर पाएगा। इसको समझने के लिए हम 76.differentvalues.css को देखते हैं। यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल पहले से ही ओपन है और यहाँ क्लासेस में 4 वैल्यू क्लास सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल प्रयोग करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। माई स्टाइल 1.css में जाकर मैं बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को 4 वैल्यू क्लास में से हटा देता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे किसी भी तरह का कोई भी बॉर्डर 4 वैल्यूज़ वाली प्रॉपर्टी के साथ अवेलेबल नहीं हो पाया। इसका अर्थ यह है कि जब आप बॉर्डर स्टाइल्स का प्रयोग करें तो ज़रूरी है
इसका अर्थ ये है कि यदि आप बॉर्डर्स का प्रयोग करें तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को अवश्य डिफाइन करें। यदि आप डिफाइन नहीं करते हैं तो आपके पास बाकी प्रॉपर्टीज़ लगे होने के पश्चात भी, जैसे कि यहाँ हमारे पास बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर है, विड्थ है, उसके पश्चात भी आपका बॉर्डर दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार हम बॉर्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं अपनी CSS में।